सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 19 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मीनिंग होता है पारितंत्र। अब ये देखते हैं, जस्ट थिंक, बस हमें सोचना है, इस पर विचार करना है। वाई आर लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न्स। कि जो कैक्टस का पौधा होता है, ये दिखाया हुआ है कैक्टस का पौधा, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में क्यों होती हैं? क्यों होती हैं बच्चों? क्योंकि ये मरुस्थल में होता है, वहाँ पर पानी से बहुत कम मिलता है और इसीलिए ये कांटों के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, बहुत कम पानी में उगने वाला पौधा होता है ये। तो हम ऐसे ही बस विचार करेंगे, इस पर आंसर नहीं देने हमें। सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज कैमल कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को क्यों कहा जाता है? तो इसके बारे में बताना है आपको, बस सोचना है। ठीक है, क्योंकि वो मरुस्थल में आसानी से चल फिर सकता है, सब काम आराम से करता है। उससे कोई, उसके जो फूट होते हैं, फीट्स होते हैं उसके पैर, उससे उसे कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों, आराम से वो रेत पर चल लेता है। ठीक है, अब ये देखिए, वाई आर द लीव्स ऑफ लोटस प्लांट फ्लैटेंड। कमल के पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो चपटी क्यों होती हैं? तो इसमें भी हमें ये देखना है क्यों होती हैं। ठीक है, उसकी ऐसी बनावट होती है, वो पानी पर उगता है। अब ये देखते हैं, वाई आर फ्रॉग्स फाउंड नियर वाटर। मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वो पानी में रह सकते हैं और पानी में ही वो अपने खाने के लिए उन्हें कीट मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, वाई डू पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज मैनली ईट फिश। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है? क्योंकि वहाँ पर वही खाने में सबसे अधिक मिलता है और वो उसे ही अपना मुख्य भोजन बना लेते हैं। जैसे जिन क्षेत्रों में चावल अधिक उगता है तो वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। जिन क्षेत्रों में गेहूँ की खेती अधिक होती है वहाँ के लोग गेहूँ का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बस हमें क्वेश्चन आंसर लिखने नहीं है, थोड़ा विचार करना है इनके ऊपर। अब देखिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। द एनिमल, the vegetation and the way people living vary from place to place। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। सभी पेड़ पौधे, ठीक है, और जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। दीज रिलेशंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है, या पारितंत्र का निर्माण करता है। अब आगे देखेंगे बच्चों। एन इकोसिस्टम हैज़ ऑल द फैक्टर्स दैट इंटरेक्ट इन ए स्पेसिफिक एरिया वेदर दे आर बायोटिक और अबायोटिक। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में, जो एक विशिष्ट स्पेसिफिक एरिया में क्या करते हैं? जो एक स्पेसिफिक एरिया में परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, और जो एक विशिष्ट क्षेत्र में, चाहे वो जीवीय हो, वेदर दे आर बायोटिक और अबायोटिक। एवरी स्पेसिफिक इकोसिस्टम
in the world has its own condition created by its inanimate objects. संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं. Those conditions determine what kind of living things will be able to live there. वह स्थिति निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार का जीव वहाँ रहने के लिए सक्षम होंगे. ठीक है. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहाँ उनकी आवश्यकताएं पूरी हो. अधिक वर्षा वाले वन, ठीक है, अधिक वर्षा वाले वन हो चाहे, या फिर घास स्थलों, रेगिस्तानों, पर्वत हो, झील हो, नदी हो और चाहे महासागर हो, एक छोटे से ताल का भी पारितंत्र हो सकता है. Humans have also used their discretion to create artificial ecosystems like aquariums, plantation and garden, जिन्हें पार्क्स भी बोलते हैं. ठीक है. मानव ने भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान और बाग जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है. अब इकोसिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर and with physical and chemical factors of the environment in which they live are linked by transfer of energy and material. पारितंत्र की डेफिनेशन क्या है बच्चों? यह वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ, ठीक है, परस्पर अंतरक्रिया करते हैं या परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वह निवास करते हैं या जहाँ पर वह रहते हैं. ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा संबंध है, लिंक्ड है. ठीक है. तो अब क्वेश्चन आंसर देख लेंगे हम लोग. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज इकोसिस्टम फॉर्म्ड? पारितंत्र कैसे बनता है? तो इसका आंसर वर्कशीट में ही है. देखिए यहाँ से आप निशान लगाएंगे ऑल प्लांट से लेकर और ये यहाँ फॉर्म एन इकोसिस्टम तक. ठीक है. हम लिखेंगे आंसर नंबर 1 में ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. अदर दे आर ऑल्सो रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स. ठीक है. यहाँ से आप पूरा लिखेंगे ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट विद ऑन ईच अदर. दीज रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम. ठीक है बच्चों, आंसर नंबर 1 हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम? डेजर्ट, पार्क, फॉरेस्ट एंड सी. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप पार्क पर टिक करेंगे. ठीक है, क्योंकि डेजर्ट भी पार्ट है इसका. ठीक है. इकोसिस्टम का, नेचुरल इकोसिस्टम का. फॉरेस्ट भी है, सी भी है, बस पार्क नहीं है. पार्क किसका भी हमने पढ़ा था, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट है बच्चों. अब थर्ड देख लीजिए आप. आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स. हमें पारिस्थितिकी तंत्र का या पारितंत्र का क्या करना है, पारितंत्र की पहचान करनी है. ये जो हिंट दिए हुए हैं इसकी सहायता से माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड पॉन्ड. आप देखिए फिश, वाटर, लोटस और फ्लोर कहाँ होते हैं? पॉन्ड्स में होते हैं, तालाब में. सैंड, कैमल, कैक्टस फूडिंग, तो ये कहाँ पर होते हैं? कैक्टस का पौधा और सैंड, रेत, ऊंट, ये सब कहाँ होते हैं? डेजर्ट्स में. तो हम लिख देंगे. मछली, पानी, कमल का फूल कहाँ होते हैं? पॉन्ड्स, तालाब लिख दिया हमने पहले में. थर्ड में देखिए डेंस ट्रीज, वाइल्ड एनिमल्स, सॉइल, घने पेड़, जंगली जानवर, मिट्टी कहाँ होती है? फॉरेस्ट में होती है, हम लिख देंगे. फोर्थ देखेंगे
कॉनिफेरस ट्रीज जो शंकुधारी पेड़ होते हैं। शीप भेड़। स्नो बर्फ, ये कहाँ पर होती है? ये माउंटेन्स पर होती है, पर्वतों पर। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे। तो स्टूडेंट ये देखिए, आप ऐसे लिख देना। मैं और दिखा देती हूँ आपको कहाँ। फर्स्ट में पॉइंट्स लिखना है, सेकंड में डेजर्ट्स लिखना है, थर्ड में फॉरेस्ट, फोर्थ में माउंटेन्स। सेकंड में पार्क आएगा क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। फर्स्ट का आप वर्कशीट से ही लिख लेंगे। ओके, यहीं से लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में ऑल से लेकर इकोसिस्टम तक। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।